नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल RK42 के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th के लिए लगातार क्लास लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, जिसका आज क्लास दूसरा है। पहले हम क्लास में दोस्तों क्लास 10 जो कि दोस्तों जो क्वेश्चन था उसको हमने लगातार किया और भी आपके रिस्पांस पे हम आज उसी क्लास को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसको तो देख ही चुके थे, जो कि दोस्तों क्वेश्चन था कि 135 और 255 का आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपने सफलतापूर्वक किया, हमने आपको बताया, आप हमसे प्रसन्न हुए, हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि आपको समझ में आई। दोस्तों, इसी तरह का आप अपना प्यार बना के रखिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आज हम इसी चीज़ को दोस्तों निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सरसाइज 1.1 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 में एक्सरसाइज 1.1 हम पढ़ रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? दोस्तों, एक बार से कमेंट करेंगे कि आपको वॉइस क्लियर आ रही है, आपको दोस्तों वीडियो सही दिखाई दे रही है। तो आइए, ठीक है दोस्तों, आइए अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि दर्शाइए कि क्या है दोस्तों क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। दोस्तों क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 क्या है दोस्तों, 6q + 1 फिर 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, 6q + 5 के रूप का होता है। यह है दोस्तों क्वेश्चन, 6q + 5 के रूप का होता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी ध्यान से कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं और निरंतर ये पूछे भी जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, क्या नियम है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, आइए इसी चीज़ को लेकर के दोस्तों आज मैं आपके बीच हूँ और इस क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं। दोस्तों, जानते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, ये पूछ रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यदि 6q + 1 के रूप का, 6q + 3 के रूप का या 6q + 5 के रूप का होगा तो आप हमें बताएं किस तरह से। दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना कि भाज्य बराबर a, माना कि भाज्य बराबर a। दोस्तों, भाज्य बराबर हम मान लिए a, क्यों माने, क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें कोई भी जो डाटा है वो श्योर है नहीं, तो हम भाज्य मान लिए, भाजक मानेंगे फिर भागफल मानेंगे, इसीलिए भाज्य को हम a से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए भाज्य बराबर a मान लिए। भाजक बराबर भाज्य बराबर a। दोस्तों, भाजक बराबर जो यहाँ पर दिया है, ठीक है दोस्तों, भाजक बराबर, अब देखिए दोस्तों, भाजक बराबर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 6, क्योंकि सब में दोस्तों 6 कॉमन है ना, इसीलिए हम 6 मान लिए। तो भाज्य बराबर a, भाजक बराबर 6 और एक होगा दोस्तों भागफल, क्या होगा, भागफल। तो भागफल बराबर हम क्यों मानते हैं तथा शेषफल बराबर हो गया दोस्तों r, शेषफल बराबर r, यानी भाज्य को हम a लिखेंगे, भाजक को हम 6 लिखेंगे, फिर भाजक को 6 लिखने के बाद भागफल को q लिखेंगे और शेषफल को r। ये दोस्तों लिखने के बाद अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। देखिए दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये बात दोस्तों आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, यही होता है दोस्तों फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पे इस चीज को आप बैठाइए, भाज्य बराबर कितना दिया है a, बराबर भाजक कितना दिया है 6, भागफल कितना दिया है q और प्लस शेषफल कितना दिया है दोस्तों a, यानी a बराबर 6q + r। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, a बराबर 6q + r, इसको हम कहेंगे समीकरण 1, यानी अपने फ्यूचर के लिए हमने इसे समीकरण 1 माना। अब देखिए दोस्तों, इसे समीकरण 1 मानने के बाद अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी क्या आवश्यकता होगी ये हम आगे समझेंगे। अभी तक एक बार फिर से इसे दोहराते हैं। हम क्या किए, पूछ रहा था दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 1 के रूप या 5 के रूप का होता है। तो हमने माना कि भाज्य बराबर a है, भाजक बराबर 6 है, भागफल बराबर q और शेषफल बराबर r।
जो जिससे सिंबल है सूचित किया जा रहा है हमने उसको मान लिया। फॉर्मूला है दोस्तों भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल। तो ए बराबर क्या हो गया, भाजक दिया था 6 इसलिए 6 लिख लिए, भागफल है क्यू लिख लिए और शेषफल को आर लिख लिए, यानी ए बराबर 6q + r। इसको हम कहेंगे समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, आइए इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं आगे। अब देखिए ये हो गया। आप हमें एक बात बताइए दोस्तों कि जो संभावित शेषफल होता है, संभावित शेषफल यानी यदि हम कहें कि सर संभावित शेषफल किसे कहते हैं, तो ऐसा शेषफल जिसमें संभावना हम जता सकते हैं कि इसका शेषफल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब कुछ भी किसी भी संख्या में भाग देने पर जिस शेषफल में संभावना जताया जाए उसे हम कहते हैं संभावित शेषफल। दोस्तों ठीक इसी तरह से हम संभावित शेषफल को भी आर से ही सूचित करेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हम संभावित शेषफल को भी आर से ही डिनोट करेंगे। अब एक बात बताइए, यदि किसी संख्या में हम 6 में ए से भाग दे रहे हैं, एक मिनट दोस्तों इधर आप देखिएगा, यदि हम 6 में ए से भाग दे रहे हैं तो दोस्तों पूरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो हम जिससे भाग दे रहे हैं वो तो शेषफल नहीं बचेगा, उससे हमेशा कम, यानी 6 है तो हो सकता है 5 बच जाए, हो सकता है 4 बच जाए, हो सकता है 3 बच जाए, हो सकता है 2 बच जाए, या हो सकता है 1 बच जाए। ठीक है दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखिए 0 भी हो सकता है बच जाए, तो यानी संभावित शेषफल है तो कभी भी 6 नहीं बचेगा, मेरा ये कहने का था। अब आप देखिए कि यहाँ पर 6 है, इसका मतलब 0 बच सकता है शेषफल, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, 5 बच सकता है, लेकिन 6 नहीं बच सकता है दोस्तों। ठीक है, आपको फिर से हम बताते हैं, संभावित शेषफल का मतलब है ऐसा शेषफल जिसमें संभावना जताया जा सके कि क्या क्या शेषफल हो सकते हैं। तो हम 6 में किसी से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अन्यथा कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए अब इस संभावित शेषफल को हम डिनोट कर रहे हैं आर से, और इससे पहले हम जो ये लिखे हैं a बराबर 6q + r। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि इस समीकरण में, इक्वेशन में r आ रहा है। इक्वेशन में क्या आ रहा है दोस्तों, r आ रहा है। तो r आने के कारण अब यहाँ पर जो r का मान है इसको यहाँ पे बैठाइए, हम लिखेंगे समीकरण 1 में r का मान रखने पर, समीकरण 1 में r का मान रखने पर, समीकरण 1 में r का मान रखने पर दोस्तों यदि हम समीकरण 1 में r का मान रख दें तो इसे किस तरह से हल किया जाए, आइए ये हम समझते हैं। अब देखिए दोस्तों समीकरण 1 मेरा क्या है, a बराबर 6q + r, यही है। r का मान पहले क्या दिया है, 0, तो a बराबर क्या हो गया, 6 गुना q का मान तो कुछ नहीं है, सॉरी q का मान q ही लिखेंगे प्लस r का मान 0, यानी a बराबर दोस्तों हो गया 6q। दूसरा हो जाएगा 6q + 1, फिर 6q + 2, फिर हो जाएगा 6q + 3, फिर 6q + 4, फिर दोस्तों 6q + 5 हो गया। ये किस तरह से हुआ ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a 0 है यानी 6q, a बराबर 6q, दूसरा दोस्तों 6q + 1, फिर 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और लास्ट 5। यानी ये किस तरह से हो रहा है, हम सबके जगह दोस्तों r का मान को बैठाए। ये देखिए r का मान बैठाने पे 6q में हम 0 जोड़ेंगे तो 6q हो गया, इसीलिए a बराबर यहाँ पर हम लिखे हैं 6q, फिर 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5, ये हो गया। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये इस पर संक्रियाएं, यानी दोस्तों क्रिया करने के बाद हमें प्राप्त हो रही है, और जब ये क्रिया करने के बाद ये संख्याएं प्राप्त हो रही है तो ऐसी संख्याएं धनात्मक के रूप में, और ऐसी संख्याएं जो विषम पूर्णांक के रूप में और घन जो है दोस्तों सम पूर्णांक के रूप में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यदि इसमें विषम पूर्णांक के रूप में संख्याएं होगी तो इसका मतलब है विषम पूर्णांक के रूप में है, यदि नहीं होगी तो इसका मतलब है नहीं है। अब देखिए दोस्तों कैसे, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले कि यहाँ 6q, फिर 6q + 2 और 6q + 4 एक समपूर्णांक संख्या है, लेकिन 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ये तीनों संख्याएं दोस्तों इसमें मिल रही है, और ये तीनों मिलने के कारण हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। यानी यहाँ पर अब हमको बस दोस्तों परिभाषा के रूप में लिखना है, यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ 6q + 1, फिर 6q + 3, फिर 6q + 5, एक 6q + 5 एक विषम पूर्णांक संख्या है, एक विषम पूर्णांक संख्या है। ठीक है दोस्तों, अतः यहाँ लिखेंगे दोस्तों, अतः 6q + 1, फिर 6q + 3 या 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा।
धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं होगी। धनात्मक विषम पूर्णांक होगी। दोस्तों ये आप देखिए, इस सवाल का सॉल्यूशन दोस्तों हो चुका है। यानी ये सवाल किस तरह से बनेगा ये आपको हमने भी बताया। आप यहाँ पर देखिए, ये संख्याएं इसमें मिल रही थी तो ये स्पष्ट हो गई, ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। तो ये हमने आपको बताया। बहुत सारे बच्चों का सवाल था, सर आप बताइए, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने आपको ये बताया। ये आपको कैसा लगा दोस्तों, आप हमें बताएं। और दोस्तों इसमें क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है ये भी आप हमें कमेंट करें। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट करें। जो सुधार हमसे करना हो, जो हमसे बन सके, हम दोस्तों करेंगे। दोस्तों ये सवाल आप अभी नोट कीजिए अपने कॉपी में, और ये फिर हम दोस्तों अगले सवाल के लिए बात करते हैं। ये दोस्तों सवाल को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। नोट करेंगे सभी अपनी कॉपी में इस सवाल को। अब दोस्तों इस सवाल को उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। अब यदि हम बात करें कि ये जो सवाल था थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस में चला, आप इस सवाल को जो है दोस्तों इस तरह से बनाइएगा तो इस सवाल में एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। इस सवाल से दोस्तों करीब आता है दोस्तों, मान लीजिए पूछा जाता है एग्जाम में, और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें पूछा गया है। और ये सवाल दोस्तों हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है। यानी आपसे दोस्तों ये मिसिंग नहीं होना चाहिए, और ये बहुत ही मस्ट है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया आप हमें जानकारी दें। फिर आने वाले वीडियो में हम आपके लिए तीसरे सवाल, ये दूसरा नंबर सवाल था, फिर तीसरे सवाल में दोस्तों हम आपके लिए तीसरे सवाल में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है दोस्तों सवाल में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमसे जुड़े रहें, और कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट भी कर दें, और आने वाले सभी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।